मैं ये वीडियो करने लगी हूँ सूरज पंचोली के ऊपर। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सूरज पंचोली जो हैं वो दिखे हैं 14 जून को सुशांत के घर से निकलते हुए, और उनके फादर भी दिखे पुलिस में, पुलिस के कपड़ों में। तो ये एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है, और जो मुझे अक्सर लोग बार बार कह रहे थे कि ये मैं देखूँ वीडियो। तो अगर हम इस वीडियो को गौर से देखें, ये ABP न्यूज़ की वीडियो है। इसमें ये होस्ट जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर से देखेंगे सूरज पंचोली के जैसे इंसान को निकलते वक्त। अच्छा, आप लोग गौर कीजिएगा, उनकी जो शर्ट है उस पर वाइट स्केलेटन बना होगा। ये देखिए, अगर गौर करें, ये स्केलेटन है। ये भी दोबारा पीछे जाएंगे और ये देखिए, ये स्केलेटन है जो फुल वाइट कलर का स्केलेटन है। और इनकी ये जो इनकी आदत है इस तरीके से, इनकी अगर आप गूगल करके देखिए और तस्वीरें भी देखिए, कि इस तरह से इनका ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें ये अपने मुंह को इस तरीके से हेड से छुपाते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने जब गूगल किया ना सूरज पंचोली की स्केलेटन शर्ट्स की, नहीं मैंने सिर्फ लिखा था स्केलेटन शर्ट्स, तो उसमें ये मुझे तस्वीर इनकी एक दिखी, यानी ये स्केलेटन शर्ट में दिखे। एक और मुझे इनकी ये तस्वीर दिखी। अच्छा, ये ब्लैक शर्ट है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट स्केलेटन है। लेकिन जो इसमें दिखा था, इस वीडियो में जो दिखा था, वो फुल वाइट स्केलेटन था, यानी वो फुल वाइट था, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये उसी वीडियो की स्क्रीनशॉट्स हैं, और ये स्केलेटन और ये स्केलेटन, ये देख लीजिए। तो क्या कहते हैं, उनको स्केलेटन शर्ट्स पहनने का शौक़ होगा, हर किसी के अपने अपने होते हैं, तो इनको आदत होगी, ये पहनते हैं, ठीक है। और जो इनके बाइसेप्स हैं वो भी आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली के जो बाइसेप्स हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल हू बहू यानी इस बंदे से मिलते हैं, ये जो भी बंदा है। अच्छा, दूसरी एक ये तस्वीर है जो बहुत वायरल हो रही है, और सब कह रहे हैं कि सूरज पंचोली है। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र गई थी वो इस पुलिस वाले की क्विफ पे गई थी, ठीक है। ये ट्रांसप्लांट है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है, ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया गया है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि पुलिस वाले इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इतना आसान नहीं होता। और अगर किसी के पास इतना पैसा होता भी है तो वो वैनिटी पर्पसेस में ज़ाया नहीं करते। एक जो नौकरी वाले लोग होते हैं, जो जॉब्स करते हैं, वो पैसा ऐसे वैनिटी की चीज़ों पे नहीं उड़ाते। उनके पास इतना फालतू का पैसा नहीं होता। उनकी लाइफ में उनके घर की EMIs होती हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है, FDAs होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उन्होंने सोच रखे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, इस पुलिस वाले का थोड़ा सा स्टमक है, टमी है। अच्छा, अब ये क्विफ था, तो ये क्विफ देख के मुझे ऐसा लगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट है, और ये डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट है। तो मैंने गूगल किया आदित्य पंचोली का हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये आया, उन्होंने दुबई में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है कुछ कुछ सालों पहले। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इनके जो बाल थे वो चले गए थे और फिर इन्होंने बाल लगवाए हैं। अच्छा, अब अगर हम इनकी इसी चीज़ को लेके अगर देखना शुरू करें, तो देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं ये वाली तस्वीर से, तो आप लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि देखिए, ये जो इनकी हेयरलाइन है, ये हेयरलाइन इनसे बहुत मिलती है, आदित्य पंचोली से। देखिए, इनका ये एक यहाँ से हेयरलाइन शुरू होती है, ठीक है, एक आर्क है, और ये पॉइंट ख़त्म होता है यहाँ बीच में, बिल्कुल फोरहेड की। और ये बिल्कुल इसी तरीके का इनका भी है। ये क्या कहते हैं, यानी मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे वो एक कोबरा होता है, उसका जो फेस होता है कोबरा का, स्नेक का नहीं, कोबरा का, तो ये बिल्कुल उसी टाइप की हेयर लाइन है, कोबरा की होती है इस टाइप की, बिल्कुल एग्जैक्ट कोबरा हेयर लाइन कहलाई जाती है। जब इन्होंने शुरू में, और ये इनके इवन बेटे की भी है, तो ये जब इसके भी बाल गिरना शुरू होंगे तो इसका भी वही चीज़ बनेगी। अच्छा, एक और फिर ये तस्वीर देख लीजिए, ये एक मुझे इनकी ना इंस्टाग्राम से मिली थी, किसी की डेथ पे शायद कहीं जा रहे थे। ये मैंने इसलिए चेक कर रही थी कि उनका टमी है कि नहीं, ये आदित्य पंचोली का देख रही थी मैं, तो इनकी भी एग्जैक्टली इनका थोड़ा सा टमी निकला हुआ है। अच्छा, फिर इस तस्वीर को मैंने इधर लगा के देखा, ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो कान हैं, जो इनका ईयर लोब है, वो बिल्कुल इसके ईयर लोब से मिलता है। तो इनका यहाँ पे कान थोड़ा फोल्ड हुआ है, वो शायद मास्क की वजह से हुआ होगा। यहाँ इन्होंने प्रॉपर मास्क पहना हुआ है एक्सटेंशन के साथ, तो वो इसलिए इतना खिंचा हुआ नहीं है। जब हम खींच के मास्क पहनते हैं तो वो फिर कान उसमें मुड़ जाता है। इसमें इन्होंने बिना एक्सटेंशन की पहना हुआ है, तो कान जो है वो मुड़ गया है। अच्छा, इनकी जो आईब्रोज़ हैं, उनका भी जो आप देख लें ऊपर, जो एक यानी ये जो एक उठा हुआ हिस्सा है, ये दोनों का उठा हुआ है। अच्छा, फिर हम एक और चीज़ नोट करते हैं आदित्य पंचोली की। अगर आप आँखों को देखें तो इनकी जो आँखें हैं वो बड़ी एलमंड शेप की आँखें हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर देखें
ये देखें, इनकी जो आइज़ हैं, एक तो कलर्ड आइज़ हैं, दूसरी इनकी आइज़ अलमंड शेप की हैं और इनकी आईब्रोज बड़ी नीटली बनी हुई हैं। तो ये जो इनकी कलर्ड आइज़ है ना, यहाँ पर देखें, अगर इस पुलिस वाले को हम देखें बहुत गौर से, अगर आप देखेंगी ना, तो इस इनकी जो ये आईब्रोज आइज़ हैं, ये कलर्ड लग रही हैं, ठीक है। और इनका ये जो आईब्रो का भी जो उठान है वो बिल्कुल उसी तरह का है। तो ये आदित्य पंचोली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये देख लीजिए इनका हेयर लाइन यहाँ पर, ये इनका क्विफ है, ये इनका क्विफ है, और ये दोनों जो हैं सेम टेक्सचर, सेम हेयर ट्रांसप्लांट है। इवन हेयर लाइन भी आप देख लीजिए, इतनी ज़्यादा सेम, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी ये सेम है, यानी 90% तो मैं श्योर हूँ। जैसे इनके में मुझे 99% लग रहा है कि ये सूरज पंचोली हैं, और इनके में मैं क्या कहते हैं 90% श्योर हूँ। अच्छा, अब एक और देख लीजिए, ये जो है वीडियो इनकी, जो एक ये इनकी तस्वीर एक बहुत वायरल हो रही थी, आप लोगों ने ये देखा होगा। ये एक इनकी काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही, जिसको सब कह रही थी दिशा सालियन है, ठीक है। तो इन्होंने, सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम पे लिखा ये अनुश्री गौर है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे अनुश्री गौर का नाम दिया, लेकिन अगर हम ये इनका रीसेंट इंटरव्यू, जो बड़ा सॉफ्ट इंटरव्यू किया था इंडिया टुडे ने, तो इसमें अगर आप देखें, ये सुनिए, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ वीडियो। My friend Sonakshi Raja's photo. Okay, if I have a photo with Sonakshi, who's my friend, they have made that photo in. If I have a photo with Sonakshi, who's my friend, Sonakshi Raja's photo. Okay, if I have a photo with Sonakshi, who's my friend. देखिए, ये यहाँ पर सोनाक्षी इन्होंने कहा है, पहले इन्होंने सोनाक्षी राजे बोला है, राजेश बोला है, फिर इन्होंने सोनाक्षी बोला है दूसरी दफ़ा में, लेकिन जब इन्होंने टैग किया हुआ है तो यहाँ पे अनुश्री गौर लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं पहले मुझे ये पता नहीं था ये कौन है, मैंने फिर इनको गूगल किया, तो ये सुनील शेट्टी की बेटी हैं, और ये मेरे ख़्याल से खत्री या खत्री, ये जो भी हैं, जो मेरे ख़्याल से सुशांत के काफ़ी करीब रहे हैं, उनके साथ सुशांत की काफ़ी अनकम्फर्टेबल तस्वीरें भी हैं। तो ये अगर तो ये वही हैं, तो ये देख लें यहाँ आदित्य के साथ खड़े हुए। तो ये दिशा सालियन, इसको सब समझ रहे थे, ठीक है। इन्होंने फिर अनुश्री को टैग किया हुआ है, जिसका रिप्लाई अनुश्री ने भी दिया हुआ है नीचे। अच्छा, फिर मैं अनुश्री के इंस्टाग्राम पर गई थी, तो अच्छा, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने लिखा है 2016 की तस्वीर है। तो मैं अनुश्री, वो जो भी उन्होंने हैंडल जो टैग किया हुआ था, उसमें मैं गई, तो मैंने इनकी एक तस्वीर 2016 से ही निकाल कर देखी है। इसलिए देखी थी मैंने कि ये मैं देख लूँ कि लड़की 2016 से 2020 में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि वहीं उसी टाइम की कोई मुझे तस्वीर मिल गई और इन्हीं के साथ मिल गई है। ये बॉम्बे के किसी होटल की है। तो यहाँ पर अगर देखें, ये मैंने इन दोनों को कंपैरिजन के लिए क्लिक किया, तो ये दोनों बिल्कुल सेम लड़कियाँ हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है, इनकी आईब्रोज, आँखें, नाक, चिन सब सेम है, दोनों 2016 की तस्वीरें हैं। तो ये लड़कियां तो ठीक हैं, लेकिन ये इन्होंने टैग अनुश्री गौर के नाम से किया हुआ है, और वो उस वीडियो में कह रहे हैं वो सोनाक्षी राजे या राजेश हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, मैंने दिशा सालियन की तस्वीर को और इस लड़की की तस्वीर को भी साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए किया है। तो देख लीजिए, इनकी चिन जो है वो काफ़ी एलोंगेटेड है, यानी लंबी तिकोन टाइप की, और इनकी जो है वो राउंड है थोड़ी सी। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलती हैं, इनका हेयर स्टाइल भी सेम है, इनकी आईब्रोज भी सेम है, लेकिन एक इनकी बहुत जो मेजर डिफरेंट है, आप इनकी आइज़ और ये जो भवें होती हैं, आईब्रोज जो होती हैं, उसके बीच में गैप बहुत कम है, और इनकी आइज़ और इनकी जो आईब्रोज हैं उसके बीच में काफ़ी गैप है। तो ये या तो इन्होंने बोटॉक्स करवाया होगा, ये तो नेचुरल है, या तो ये नेचुरल नहीं है, इन्होंने बोटॉक्स करवाया होगा, या फिर इनका खुद का भी नेचुरल हो सकता है, ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब ये जो है ना दिशा सालियन, इनका वेट थोड़ा हैवी रह चुका है। इनकी जो थोड़ी पुरानी तस्वीरें हैं, इसमें ये थोड़ी सी हैवी रही हैं। तो इनका और इनका जो फेस है वो कुदरती, थोड़ा इनके जो चीक्स हैं वो एप्पल चीक्स हैं। तो एक ये तस्वीर थी, ये मुझे अनुश्री के उसमें इंस्टा से मिला था, ये डॉग था, और एक ये इनका डॉग है। मैं ये इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए लगाई थी, साइड बाय साइड देखने के लिए, लेकिन दोनों डॉग्स जो हैं अलग हैं, इनकी ब्रीड अलग है। अच्छा, ये जो है ये दिशा सालियन की देख लीजिए, यहाँ पे ये थोड़ी चबी हैं, थोड़ी हेल्दी हैं, और ये इनका जो, यानी ये थोड़ी डिफरेंट है। और इन्होंने एक और जगह भी तस्वीरें इनकी, ये देख लीजिए, ये इनकी तस्वीर है, इसमें भी थोड़ी चेंज लग रही हैं। एक इनकी उनके साथ है, वो सेक्स साथ थे ना छिछोरे फिल्म के, उनके साथ भी एक इनकी मैंने तस्वीर यहाँ पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, शायद वो ये तस्वीर है, हाँ ये तस्वीर थी।
ये मेरा ख़्याल से भारती हैं उनके साथ है, तो ये इनका राउंड फेस है और इनका थोड़ा डिफरेंट फेस है, ठीक है। ये डिफरेंट हैं, ये शक्ल में काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये इनकी जो नोज़ है वो थोड़ी मोटी है और इनके होठ भी डिफरेंट हैं। और दोनों, अच्छा दोनों में एक और चीज़ बहुत कॉमन है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये जब हंसती हैं इनके होठ अंदर चले जाते हैं, वैसे इनके होठ मोटे हैं। ये अनुश्री हैं और ये दिशा हैं। और जब दिशा नहीं हंस रही होती तो इनके होठ भी मोटे लगते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि देखें, दिशा हंस रही हैं तो इनके होठ भी अंदर चले जाते हैं, और अनुश्री जब नहीं हंसती तो इनके होठ बाहर मोटे रहते हैं। लेकिन आप लोग अगर यहाँ कंपैरिजन में देखें, मैंने साड़ी वाली इसलिए तस्वीर लगाई थी और एक ही ऑलमोस्ट सिमिलर एंगल है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तो आप देखिए इनका जो फेस है वो काफ़ी राउंड है और इनकी चिन जो है वो काफ़ी लंबी है। अच्छा, अब ये अनुश्री हैं कि नहीं है, या ये कोई फेक है आईडी था, तो ये मैंने एक इनकी अनुश्री की आईडी पे मुझे एक ये पासपोर्ट की इनकी तस्वीर मिली है, और ये इनका जो है टिकट है जिसमें इनका नाम लिखा हुआ है अनुश्री गौर, और ये अमेरिकन है नेशनल। तो इनकी जो सारी तस्वीरें हैं इसमें वो इस बात को प्रूव भी करती हैं कि अमेरिकन नेशनल, ये अमेरिका में रहती हैं, इंडिया ये कमाती जाती हैं, ये NRI हैं। और जो दिशा सालियन है उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये लड़कियां तो दोनों अलग हैं, अनुश्री और दिशा, ये दोनों बिल्कुल अलग लड़कियां हैं। ये बात ठीक है कि ये दिशा नहीं है, लेकिन जो बात बहुत अजीब सी बात है वो ये है कि इन्होंने इस वीडियो में ये क्यों कहा है कि वो सोनाक्षी। Anyways, now they have taken my friend Sonakshi Raj's photo. Okay, if I have a photo with Sonakshi, who's my friend, they have made that photo into Suraj and Disha Salian photo. मेरी कभी, अब ये देख लीजिए, ये बहुत अजीब सी बात है कि वो या तो गजनी हो गए कि वो भूल गए कि भाई उनकी जो दोस्त है उनका नाम जो है सोनाक्षी राजे या राजेश है, और यहाँ पे ये लिख रहे हैं अनुश्री गौर है, ठीक है। अब एक और बात आ जाती है, वो ये है कि एक लड़की के दो नाम भी हो सकते हैं, अनुश्री भी हो सकता है और सोनाक्षी भी हो सकता है। अब हो सकता है कि एक इनका निक हो, एक इनका असल में नाम हो, लेकिन जो फैमिली नेम है गौर और राजेश और राजे या जो भी है वो अलग है। तो देखिए, नाम का इतना इशू नहीं है, सोनाक्षी हो या अनुश्री हो, सर नेम का इशू है कि सर नेम फिर क्यों अलग है, या फिर ये कि पता नहीं पूरे नाम इनके अलग होंगे और निक के तौर पर होंगे। क्योंकि देखिए, अगर अब इस बात को हम आदित्य से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं, सोनाक्षी हैं वो, सोनाक्षी राजे या राजेश ही हैं। या फिर ये कहेंगे कि ये जो पार्टी थी वो सोनाक्षी राजे या राजेश के घर की थी। तो मैं उस तरफ रेफरेंस कर रहा था कि जो पार्टी है वो सोनाक्षी राजे के घर की पार्टी की जो तस्वीर थी, यानी वो उस सेंस में कह रहे थे कि सोनाक्षी राजे या राजेश की जो, हालांकि उन्होंने इसमें क्लियरली कहा है कि मेरी और सोनाक्षी की जो तस्वीर है उन्होंने उसको दिशा और सूरज की तस्वीर बना दी है। पहले मैं इनको सोनाक्षी राजे राजेश समझ रही थी, खैर मैंने गूगल किया और मुझे पता चल गया ये सोनल शेट्टी की बेटी हैं। अच्छा ठीक है, एक ये बड़ी अजीब सी बात है, एक ये इन दोनों का यहाँ पे होना, मैं क्योंकि शुरू से काफ़ी टाइम से डॉट्स लगा रही हूँ कि 14 जून को इन लोगों का कोई हाथ है, यानी 13 जून और 14 के बीच में। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मुझे इवन दिशा सालियन की केस में भी इसीलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जो इनकी एक स्टोरी आ रही थी कि दिशा के साथ ये रिलेशनशिप में थे, दिशा प्रेग्नेंट थी, वो जो डॉट्स थे वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि यानी वो चीज़ें नहीं बन रही थी जो मैं जिस तरीके से सोच रही थी, और अभी भी वो नहीं बनती हैं। यानी इसमें अगर इनका अगर इनका ताल्लुक़ बनता है दिशा की डेथ से, तो वो रेप में बनता है। इनका दिशा से कोई पुराना ताल्लुक़ नहीं बनता और ना ही वो प्रेगनेंसी का कोई ताल्लुक़ बन रहा है, डॉट्स नहीं कनेक्ट होते। वो ये ज़रूर है कि अगर जो उनका रेप हुआ और दिशा का रेप हुआ है, क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जो उनके प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें इंजरीज थी और वो उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल बिना कपड़ों के मिली थी, तो वो रेप तो हुआ है। तो इसमें ये आदित्य ठाकरे के साथ थे या नहीं थे, ये जो भी है, इनका इन्वॉल्वमेंट अब ज़रूर मुझे समझ आ रहा है कि है। और दोनों ये जो बाप और बेटा हैं, अगर ये दोनों आए हैं उस दिन, तो देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने मारा है 13-14 को, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इन्होंने मारा है ये वापस आए। लेकिन अगर इन लोगों ने मारा होता है ये वापस नहीं आते, क्योंकि जब इंसान जिसको बड़े लोगों ने जब मारा होता है तो वो फिर दूसरों को भेजते हैं। तो आदित्य ठाकरे या अगर किसी और ने मारा है तो उन्होंने अपने ये पपेट्स भेजे हैं देखने के लिए कि तुम जाओ वहाँ पे सीन को मॉनिटर करो कि कौन है और कौन नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हमें हर बात की खबर दो। तो ये एक जो है मैनेजर ये सबके ऊपर सुपरवाइज़र बनकर आए थे, क्योंकि जो पुलिस है वो सारी फेक पुलिस थी उस दिन, जो पहले आई थी सबसे पहले, मैं उसके ऊपर वीडियो करूँगी। तो वो पुलिस सारी फेक थी, तो ये फेक पुलिस को ज़रूर लेकर अपने साथ आए होंगे एक वो सीन बनाने के लिए। तो ये बात हो सकती है। अब इन्होंने 13 और 14 को मारा है मिलके आदित्य के साथ, ये अलग बात है।
लेकिन अगर कोई किसी को मारता है तो वो अगले दिन फ़ौरन नहीं आता, वो किसी और को ही भेजता है कि जाओ तुम वहाँ जाके देखो कि क्या हाल है। क्योंकि देखिए, इंसान कितना भी पावरफुल हो और उसके अंदर कितनी भी गट्स हों, लेकिन उसके हाथ और पैर ज़रूर काँप रहे होते हैं, और वो इसलिए दोबारा उस सीन पे नहीं जाता वहाँ पर, ताकि लोगों को शक ना हो कि हम वहाँ क्या कर रहे थे। तो उन्होंने किसी और को भेजा, और इन्होंने इन अब्बा और बेटे को इस सेंस में भेजा होगा कि तुम लोगों को के ऊपर किसी को शक नहीं जाएगा, यानी तुम लोगों को कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। वो एक अलग बात है कि दिशा की केस की वजह से इसका सूरज का नाम पहले दिन से आ रहा है, और बहुत मुमकिन है कि सूरज इसकी दिशा इसकी गर्लफ्रेंड ना हो, ना ही प्रेगनेंसी का कोई सीन हो। जो रेप हुआ है, और अगर वो गैंग रेप हुआ है तो उसमें हो सकता है इसका हाथ ज़रूर हो। बाकी मानने में है कि नहीं है, या हो सकता है कि ये लोग फिर इनके अंदर इतने गट्स हों, जैसे महेश भट्ट में इतने गट्स हैं कि देखें इतनी, यानी उनकी खिंचाई हुई, उनको इतना ट्रोल किया गया, उसके बावजूद उन्होंने सड़क टू जो है वो रिलीज़ कर दी। तो हो सकता है कि ये लोग इस तरीके के शेमलेस लोग हों कि इनको फ़र्क ही ना पड़ता, इन्होंने रात को सारा कारनामा किया और सुबह सुबह भी ये लोग आ गए। तो ये बात कहना कि ये लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, मैं अब इस बात को 100% नहीं कह सकती, वरना मैं पहले काफ़ी टाइम तक ये समझ रही थी कि जो सूरज हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं, उनका नाम ज़रूर आ रहा है, और मुझे था कि कोई ना कोई शायद लिंक होगा। क्योंकि देखिए, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, ये बात हमेशा कही जाती है और इस बात को माना भी जाता है। तो देखिए, कोई ना कोई तो बात है, और वो 100% है। अब तो मुझे हम लोगों को ये बात ढूंढनी पड़ेगी कि दिशा केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, और ये अगर 14 को या 13 को आए तो ये इस बात की बात है। क्योंकि देखिए, ये जब ये वीडियो थी, ये इंटरव्यू अगर आप लोग पूरा सुने तो इसमें इन्होंने पहले आदित्य को आदित्य कहा है, बड़े जैसे कैजुअल इंसान फ्रेंड को कहता है। फिर इन्होंने इंटरव्यू के आखिर में आदित्य ठाकरे सर कहा है, कि उनको याद आ गया कि मैं कैसे ये बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि मैं आदित्य से क्लोज़ नहीं हूँ, मैं उनको नहीं जानता, वैसे जानता हूँ लेकिन मैं उनसे मिलता जुलता नहीं हूँ। तो ये आदित्य ठाकरे, हालांकि ये आदित्य ठाकरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये एक बात है। तो ये जो सारी बातें ना, ये बहुत अजीब सी बातें होती जा रही हैं। अच्छा, अब देखिए, ये किनकी मदर हैं, ये अभी इनका एक रिसेंट 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, अगर हम इसको सुने तो ये देखिए, आप यहाँ पर सुने ये जिस तरीके से बात कर रही हैं। हंसी भी आती है, बुरा भी लगता है। अब लोगों के पास लॉकडाउन में इतना वक्त मिल गया है कि किसी के बारे में जैसे हाँ उसका जो पहले जो हुआ था उसको कनेक्ट करते हुए, जबकि वो ज़िंदगी में कभी उस लड़की से नहीं मिला, वो बेचारा बोल रहा है कि मैं नहीं मिला, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मालूम है कि इसमें इसका कुछ हाथ नहीं, फिर भी पीपल देखिए, अगर तो इनका हाथ नहीं होता, या गिल्टी नहीं होते ये, तो ये 14 या 14 को वहाँ पर नहीं आते। अगर तो ये वही सूरज हैं, अगर ये सूरज पंचोली उनके घर से, सुशांत के घर से निकल रहे हैं, तो फिर ये नहीं आते। ये तो जाहिर सी बात है ना कि ये उस दिन 8 जून को या 9 जून को जो भी दिशा के साथ हुआ उसमें इन्वॉल्व थे, फिर उसको कवर अप करने के लिए ही 13 को और 14 में से या 13 को सुशांत को मारा गया है। तो ये लोग अगर सब एक साथ मिले हुए थे तो ही ये आए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये यही थे, और मैं ये भी नहीं कह रही कि इन्होंने नहीं मारा। हो सकता है ये इन्होंने ही दोनों को मारा भी हो मिलके, तो मिले हुए तो हैं। started using him like punching bag. I mean, it's not fair. अच्छा, अब ये कह रही हैं कि हम इनके बेटे को पंचिंग बैग के तौर पर यूज़ करते हैं। देखिए, हम इनके बेटे को पंचिंग बैग की तरह यूज़ नहीं करते, ये लड़कियों को पंचिंग बैग की तरह ज़रूर यूज़ करते हैं। ये जो अपनी प्रिविलेज है उसको पंचिंग बैग की तरह ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब आगे सुनें कि ये लतीफ़ों पे लतीफ़े बोलती रहेंगी, सुनें। I mean, आप घर में बैठ के किसी के भी बारे में कमेंट लिख दो तो उसके बारे में फिर लोग 10 लोग पढ़ने वाले, जो पढ़ने वाले हैं बेचारे वो इनोसेंट है, उनको लगता है कि सही है। अच्छा, अब पढ़ने वाले लोग ना बिल्कुल इनोसेंट नहीं होते। ये हम जैसे ही लोग हैं जो सारे जो डॉट से डॉट मिला रहे हैं, और हम ही ये जो इनोसेंट की बात कर रही हैं जानबूझ के कर रही हैं कि लोगों को ये लगे कि हम एवी ही बोल देते हैं, तो अगला जो डॉट्स मिला रहा है उसकी बात जो है वो ज़ाया हो जाए। यानी इन लोगों को इस बात का समझ आ गई है कि जो हम लोग हैं, हम पब्लिक हैं, वो चीज़ों को कितना ज़्यादा जो है प्रॉपर, यानी CBI से भी ज़्यादा इस वक्त अच्छी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये बात कर रही हैं कि ये कह रही हैं कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, तो हम फ्री बैठे हुए, तो हम इसलिए सबके ऊपर बातें कर रहे हैं। I mean, सच्चाई ज़रूर एक ना एक दिन सामने आएगी। जो अगर गलत है तो जो भी गलत है उनको 100% सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, देखिए, अब इन्होंने कहा सच्चाई ज़रूर एक दिन सामने आएगी, और इन्होंने अगर
को बहुत ज़ोर से बोला, यानी अगर, यानी ये इस वक्त अपना गुस्सा दिखा रही हैं कि अगर तो हम लोग साबित हो गए कि हम लोग गलत हैं तो सज़ा मिलेगी। अब इनको पता है कि साबित होंगे नहीं, इन्होंने जो अगर में इतना ज़ोर दिया, इसका ये मतलब है कि वो कह रही हैं कि सच्चाई असल में कभी साबित तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, अगर तुम लोग कर पाए तो फिर हमें सज़ा मिलेगी। तो ये जो अगर कह रही हैं ना, ये मैं क्योंकि मैं फॉरेंसिक साइंस को भी जानती हूँ, तो ये जो लैंग्वेज एनालिसिस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो ये जिस पे ये अगर पे जो ये बात कर रही हैं, इनका इससे बिल्कुल यही ताल्लुक़ है कि ये हमें ये कह रही हैं कि अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत है और अगर तुम लोग हमें प्रूफ कर दो कि हम गलत हैं तो हमें सज़ा मिलेगी, वरना तुम लोगों में से कोई हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके के कमेंट मतलब मैंने देखा है, ट्रोल किया जा रहा है कि सलमान सर तक का नाम है कि अभी लोगों के पास काम नहीं है, उनको कुछ ना कुछ कहना। अभी छोटे लोगों के बारे में बात करेंगे तो लोग नहीं लिखेंगे, सलमान खान को लेके आओ, करण जौहर को लेके आओ। आई मीन इट्स नॉट फेयर। वो लोग अपना नाम बनाने के लिए इंडस्ट्री में सालों लग गए। अब कोई एक कल परसों आने वाले कोई भी आके कुछ दो लफ्ज़ कह देंगे बुरे, तो उसको लोग आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। आई मीन इट्स नॉट फेयर। अच्छा, अब देखिए, ये सलमान और करण के ऊपर बात कर रही हैं कि सलमान खान और करण जौहर जो हैं वो सदियों से इस इंडस्ट्री में उन्होंने बड़े नाम कमाया है। अब वो हम सबको पता है कि उन्होंने कैसा नाम कमाया है, वो सबको पता है, ठीक है। अब वो कह रही हैं कि 2 दिन से आए हुए लोग जो हैं उनके बारे में कुछ भी कह दें तो वो बात ठीक नहीं है। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? ये इशारा कर रही हैं कंगना की तरफ, कि कंगना क्योंकि इतनी पुरानी नहीं है, वो बिल्कुल वो सलमान और करण के हिसाब से बहुत नहीं है, यानी वो कल की बच्ची है। तो वो आके अगर इनके, क्योंकि कंगना ने जो है बहुत ज़्यादा इन बातों को लेके शुरू किया था, तो ये कंगना को इस वक्त कह रही हैं कि कंगना या 2 दिन के लोग, जैसे इस वक्त जिया खान की मदर हैं, वो जिया खान भी यानी सेलिब्रिटी थी, तो वो भी 2 दिन की थी, यानी वो बहुत ही यंग बच्ची थी, तो उन्होंने या उनकी मदर आके कोई बात कर रही है या कंगना कोई ऐसी बात कर रही है, तो ये इन लोगों को 2 दिन के आए लोग होते हैं, यानी ये एक मुहावरतन बोल रही हैं कि 2 दिन आए के लोग होते हैं, तो वो किसी के बारे में भी आके बोल दें तो ये फेयर नहीं है, यानी कि ये बात सही नहीं है। हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, और अपनी इंडस्ट्री के बारे में इतना लोग बुरा बोलते, बहुत तकलीफ हाँ, होती है। इस इंडस्ट्री से हमको बहुत कुछ मिला है, अच्छे बुरे लोग हर जगह है। अच्छा, इनको बड़ी प्यारी लगती है इनकी इंडस्ट्री, क्योंकि नेपोटिज़म की इनकी जो औलादें हैं वो सारी नेपोटिज़म की प्रोडक्ट हैं, और इनको तो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, यानी इनको इस इंडस्ट्री से जो कह रही हैं हमें तो बहुत कुछ मिला है, वो सब कुछ यही मिला है कि इनके शौहर ने जुर्म किए, वो ढक दिए गए, इनका बेटे ने किए, तो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री में होने की वजह से मिला है इनको सपोर्ट जो मिली है, तो ये तो कहेंगी। और कितनी प्यारी इंडस्ट्री है वो सबको पता है, अब तो सभी को पता चल गया है कि कितनी प्यारी है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पागल होते हैं। ये सिर्फ लोग इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जानना चाहते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा घुसते हैं। आप दूसरे प्रोफेशन में देखिए, आपको क्या लगता है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है जहाँ जो इंडस्ट्री को ही टारगेट किया जाता है? नहीं, इंडस्ट्री इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप में कुछ नहीं है तो भी आप बनना चाहते हैं, वो आपकी गलती है। ये देखें, ये इन्होंने डायरेक्टली सुशांत के लिए बात कही है। ये क्यों इन्होंने कही है? क्योंकि सुशांत के लिए बात बहुत ज़्यादा की जाती थी ब्लाइंड आर्टिकल्स में कि उनको एक्टिंग नहीं आती है, उनको कुछ भी नहीं है, इसलिए वो फिल्में उनकी इतनी ज़्यादा बैंकेबल नहीं होती हैं, और ये और वो। तो ये उनको कह रही हैं कि अगर आप फिल्मों में घुस के खुद कुछ करना चाहते हैं, वो इसलिए आप नहीं कर पाते क्योंकि आप अच्छे एक्टर नहीं होते। तो अब सलमान खान कितना अच्छा एक्टर है हमें पता है, इनका अपना बेटा कितना अच्छा एक्टर है हमें पता है, इनके शौहर ने जो यस बॉस में काम किया वो कितने अच्छे एक्टर हैं वो हमें पता है, तो ये ख़ुद कितनी बेहतरीन एक्टर हैं ये हमें पता है। करण जौहर जिनको लॉन्च करते हैं वो सब कितने अच्छे एक्टर हैं ये हमें पता है। तो ये जो ये बात कर रही है ना, ये बिल्कुल इन्होंने एक्चुअली ये सुशांत के ऊपर बात की है, क्योंकि सुशांत के लिए बहुत ब्लाइंड आर्टिकल्स आते थे कि सुशांत जो है वो बिल्कुल एक टीवी इंडस्ट्री से उठकर आए फिल्म इंडस्ट्री में, और उनको एक्टिंग नहीं आती, वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बने गए, उनकी एक्टिंग बहुत डिफरेंट है, यानी ये उसके ऊपर बात कर रही हैं। और सुशांत के लिए जगह जगह पे ये बात कही है, अगर आप लोग आर्टिकल्स देखें कि उनके लिए कहा जाता था कि उनको एक्टिंग नहीं आती, यानी उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था, तो ये उन्हीं के ऊपर कह रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री दिखती है शायद, हाँ, उसकी वजह से लोग उस वजह से लोग, इट्स सैड। एज ए मदर आप कैसा हौसला देती हैं सूरज को? बिकॉज आई नो ही इज इनोसेंट। अब जो आगे लोग कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो अपना गिल्ट छुपाने के लिए किसी और पे इल्ज़ाम लगाना, दैट्स नॉट फेयर। अब जो भी है मैडम जी बात कर रही हैं, वो कंटेंट ऑफ कोट कर रही हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हर।
अच्छा, ये देखिए, अगर आपने गौर से सुना, एक तो मैडम जी यहाँ पे जिया खान की मदर के ऊपर ये बात कर रही हैं, और जैसे इन्होंने कहा इट्स नॉट गुड फॉर हर, जिस तरीके से इन्होंने कहा है ना, गुस्से में आंखें निकाल के, दोबारा देखें, दोबारा सुना, आप लोगों को समझ आएगी। इट्स नॉट गुड फॉर हर, क्योंकि ये धमकी का अंदाज़ था कि ये जो आजकल मीडिया में बातें कर रही हैं ये करें, लेकिन इनके हक़ में अच्छा साबित नहीं होगा। मामला जो भी है कोर्ट में है। मेरे बेटे का जो पहले वाला केस का सीबीआई का हो चुका है, ऑल एवरीथिंग इज़ क्लियर, फिर स्टिल आई डोंट नो। अब इस सुशांत के केस में मैं दिल से चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सीबीआई मिल जाए। तो उस वजह से जो नादान लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उन पे लोग टारगेट किया जा रहा है, कम से कम वो तो बच जाएंगे। ज़रूर मिलना चाहिए सुशांत के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। ये जो इनका इंटरव्यू था, ये जैसे कह रही हैं कि सुशांत को ज़रूर मिलना चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से कहा, एक तो इनका बिल्कुल नहीं है कि सुशांत को सीबीआई मिले, क्योंकि इनको पता है ये इनकी पूरी वीडियो है। मैं इसका एनालिसिस नहीं करूँगी क्योंकि ये फिर बहुत और मज़ीद लंबी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। लेकिन देखिए, ये जैसे इनसे उन्होंने होस्ट ने पूछा कि आप अपने बेटे को क्या मशवरा देंगी या उनको कैसे हैंडल करती हैं, कह रही मुझे पता है कि ही जो है वो मासूम है। अब मैं क्या बोलूँ, ऐसी जो माएँ होती हैं वही फिर ऐसे बच्चे पैदा करके उनको ख़राब करती हैं। अगर ये माँ होती हैं और ये सही अपने बेटे के हक़ में होती, तो ये उसको उसी टाइम पे सीधा कर देती जब जिया खान के टाइम पे हुआ था। ये इसको फिर ऐसे बार बार मौके नहीं मिलते। तो फ़िलहाल यही सारी बात है, और ये बात तो समझ आ रही है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सूरज और आदित्य लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बात आगे सीबीआई में अगर ये केस जा रहा है, कल आज इसका सुबह में मेरे ख़्याल से आ भी जाएगा वर्डिक्ट कि सीबीआई को केस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सीबीआई को इनको कि ये पुलिस वाले कौन थे, इनका ज़रूर, यानी ये जो भी हैं, इनको पुलिस डिपार्टमेंट से चेक करना चाहिए इनका जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबको नाम तो पता ही होगा अगर ये रियल पुलिस है। और ये जो अनआइडेंटिफाइड बंदे हैं, ये जो निकले हैं, ये कौन थे, ये क्यों थे, ये क्यों आए थे और अंदर से बाहर क्यों निकले, तो ये भी पुलिस को देखना चाहिए। और जब ये पुलिस देखेगी, पुलिस को खुद भी समझ आ जाएगी कि क्या, पुलिस को नहीं, सॉरी, सीबीआई को। तो इन सबको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये दोनों जो है ये मिस्ट्री है इस वक्त केस के लिए, और इनकी मिस्ट्री भी सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है बाकी सब लोगों की तरह। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को लग रहा है कि ये आदित्य और सूरज हैं कि नहीं। ये मुझे पता है, ये तस्वीरें कई टाइम से ट्विटर पे और हर जगह चल रही थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने अब ये वीडियो बनाई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से डॉट कनेक्ट कर रही थी। लेकिन मुझे भी रिसेंटली किसी ने मुझे बताया, तो ये बात सुन के मुझे बहुत हैरानगी हुई कि ये राजेश और जो नाम चेंज कर रहे हैं, या तो इस लड़की के दो नाम हैं, जो भी है, खैर। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। बाकी अगली वीडियो मैं इनके ऊपर जिया खान से रिलेटेड बनाऊंगी, सूरज और जिया के ऊपर एक दो चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और सुशांत के और उसकी जो केस की सिमिलैरिटीज़ हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए बस यही। थैंक यू सो मच।